अर्जुन बहुत जोश में था शुरू में। भगवान को कहता है, जो उसके सारथी बने हुए हैं, कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलिए। मैं देखूं तो सही कौन कौन ऐसे मूर्ख हैं जो धृतराष्ट्र और उसके बेटे दुर्योधन को खुश करना चाहते हैं, उनके लिए मरने को तैयार हैं। इस अधर्मी के लिए जरा मेरे को उनकी शक्लें दिखाओ। भगवान तो अंतर्यामी है। वो तो जानते हैं अब क्या होने वाला है। वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। वहां अर्जुन जब भीष्म और द्रोण को खासकर सामने खड़ा देखते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते या उनसे डरते हैं, ये तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं उठा। अकेले अर्जुन ने कुछ ही दिन पहले विराट युद्ध में इन दोनों के साथ सारे कौरव महारथी थे। कर्ण था, दुशासन था, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और ऑफ कोर्स ये दोनों भी, भीष्म और द्रोण, अकेले हराया था। तो डरने की तो बात नहीं है। बात यहां आती है जो मोह पैदा हो गया। आपने भी देखा होगा ना, जीवन में कई बार मन में डिलेमास आ जाते हैं, ये करूं कि वो करूं। द्वंद्व आ जाते हैं, मन मोह में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ आपका दिल कुछ कह रहा होता है, बुद्धि कुछ कह रही होती है। जो लोग कहते हैं ना कि दिल की सुनो, उनको मालूम ही नहीं है वो क्या बक रहे हैं। जो दिल करता है वो करो, क्या मतलब है इस बात का? अगर ये करने लग जाएं तो पूरी एनार्की हो जाएगी। दिल भी, जो हमने तमस रजस सत्व समझे थे, दिल भी तीन तरह का होता है। तामसिक दिल, राजसिक दिल और सात्विक दिल। सात्विक जो दिल है वो दूरदर्शी होता है। वो केवल उसके लिए नहीं जाता जो प्रिय लग रहा है, वो उसके लिए जाएगा जो श्रेय है, जो ठीक है और लॉन्ग रन में फायदा देने वाला है। तो अर्जुन को लगा कि भाई ये तो पूजनीय है। किसी भी एक साधारण मन से पूछो, एक सामान्य जन जैसे भी होते हैं, सभी कहेंगे कि भाई भीष्म से लड़ना और द्रोण से लड़ना, जिन्होंने आपको बच्चों की तरह पाला है, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते हैं और आप उनको अपना गुरु मानते हैं, उनसे लड़ना तो गलत बात है। अर्जुन भी उसी मनस्थिति में है।
और हम भी उसी मनस्थिति में बहुत बार होते हैं। मन कमजोर पड़ जाता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। आप कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, मान लीजिए उस स्टेप से, पर आपका दिल है जो दूरदर्शी है, वो जानता है कि ये स्टेप लॉन्ग रन में अच्छा है, आपके लिए श्रेय है। पेरेंट्स शायद प्रिय के पीछे ही जा रहे होंगे, जो आज की डेट में ठीक लग रहा है। शायद उनकी दृष्टि पूरी लाइफ को लेके या आपकी इटर्नल लाइफ को लेकर होगी ही नहीं। आपकी दृष्टि विस्तृत हो सकती है, विराट हो सकती है। तो मन में, क्योंकि पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं, आपके द्वंद्व आता है, नहीं मेरे को उनको दुखी नहीं करना चाहिए। मोह आ जाता है, चलो मैं अपनी बात ही छोड़ देता हूं। और ऐसी बहुत सारी जगहों पे हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, मोह ग्रसित होकर। अर्जुन की भी वही स्थिति हो गई। शुरू में तो बहुत हुंकार रहा था, बड़बोली सी बातें कर रहा था, दिखाओ कौन है जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, जो मरने को तैयार हैं, ये बोल थे उसके। और 5 मिनट में बोल बदल गए, मेरा तो गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे तो अंग अंग में कंपन हो रहा है, जलन हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और फिर वो रथ पे बैठ गया। हमारे साथ भी होता है ना कई बार, रास्ता ही नहीं दिख रहा, आप बस अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके, कुछ नहीं सूझ रहा। वही अर्जुन की स्थिति है। और दूसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन की आंखों में से आंसू आ रहे हैं, अश्रुपूर्णा, संजय कहते हैं अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। वो इतना कमजोर हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, जिसके सामने संसार में कोई नहीं टिक सकता, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कोई बात, अभी ठीक हो जाए। तो पहले 2 श्लोक जो भगवान बोलते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्क्यम् क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वैवोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। परंतप का मतलब होता है ओ स्कॉर्चर ऑफ फोर्स, ओ स्कॉर्चर ऑफ एनिमीज, खड़ा हो जा। स्वामी विवेकानंद की वो फेमस सेइंग है ना, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उसी तरह का भगवान ने उसको इन 2 श्लोकों में उपदेश दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। ये क्या तू नपुंसक की तरह बातें कर रहा है? इतनी कायरता तेरे में कहां से आ गई? इतनी कमी तेरे में कहां से आ गई? इतना डर तेरे में कहां से आ गया? अपने को उसी युद्ध भूमि में ले चलते हैं थोड़ी देर के। अपनी मन की आंखों में, अपने मस्तिष्क के अंदर वही पूरा सीन हम इनैक्ट करते हैं।
4 घोड़े हैं श्वेत, भगवान खुद रथी हैं, सारथी हैं, और अर्जुन की जगह हम बैठे हैं, आप बैठे हो। आप हाथ जोड़कर रथ पर बैठ गए हो, भगवान खड़े हैं। और उनका हाथ, ये जो मुद्रा है ना, वर देने की मुद्रा, ऐसे उन्होंने रखा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपके जीवन में आज की डेट में जो भी मुश्किल चल रही है, वो उनके सामने मन ही मन रख दो। अर्जुन ने क्या कहा? शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु भी हैं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे सर्वस्व हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, त्वमेव सर्वम, मेरे सर्वस्व हो आप। और मेरी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही, मुझे ठीक ठीक समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। जो भी आपकी सुप्रीम स्टेट आप मानते हो, जिसको हम बेस्ट पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, आपका बेस्ट वर्जन भी कहते हैं, उसको विजुअलाइज करो। आप अखंड शांति में, अकारण शांति में, अकारण आनंद में, अकारण प्रेम में, जीवन मुक्त की स्थिति में हो, ये आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी है। जो सुखदेव जी ने पाई, जो अष्टावक्र ने पाई, जो जड़ भरत ने पाई, जो ध्रुव जी ने पाई, जो उद्धव जी ने पाई, जो भरत जी ने पाई, जो मीराबाई ने पाई, वो आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी है। पर इस मृत्यु लोक पर आकर मन भ्रमित सा हो गया है। खो से गए हैं हम। अर्जुन तो उस युद्ध क्षेत्र में खो गया था, हम इस लाइफ के कर्म क्षेत्र में खो से गए। प्रायोरिटी सारी बहुत मडल्ड हो गई हैं, मडी हो गई, हेज आ गया है, एक आवरण सा आ गया है, पर्दा सा आ गया है मन पे। जो प्राइमरी हमारा धर्म था, वो बहुत पीछे सा रह गया है। और रोजमर्रा की उलझने जो हैं, जो हमें अर्जेंट लगता है,
उसमें हम खो गए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो बैक बर्नर पे है। देख लेंगे, वो भी कर लेंगे, टाइम बड़ा बाकी है। यहां तो हम शतायु की बात कर ही रहे हैं, टाइम बड़ा बाकी है। जो हम अब सब मिल रहे हैं ना, जो ये रेगुलरिटी हमने अपने जीवन में, डिसिप्लिन अपने जीवन में लाने के लिए हम आगे बढ़े हैं, इसका पर्पस केवल उम्र बढ़ाना नहीं है, याद रखना। नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगा इससे। हमारा प्राइमरी पर्पस तो वही है जिस पे हम आज तक मनन करते आ रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट करते आ रहे हैं। हाँ, हमने जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको थोड़ा शार्पन करने की कोशिश करनी है, होन करने की कोशिश करनी है इस मन बुद्धि शरीर को। इसलिए हमने ये सारा डिसिप्लिन रखा है। तो आप रथ पे बैठे हैं, हाथ जोड़े भगवान की तरफ देख रहे हैं। मैं खो सा गया हूं, मेरी हेल्प करो। भगवान मुस्कुरा के हमको कह रहे हैं, मैं हूं ना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये जो तेरा हाथ जोड़कर बैठना और विनती करना, प्रार्थना करना, ये जो तेरे अंदर थोड़ी तड़प जग रही है, जो जुनून तेरा मैला सा हो गया था, वो वापस चमकना शुरू हो गया है। जो तेरे मन पे थोड़ा धुआं सा आ गया था, वो धुआं अब हट रहा है। भगवान कहते हैं, मुझे ये तेरी स्थिति बहुत भा रही। ये तड़प ही चाहिए, ये जुनून ही वापस लाना है। जो तेरा बेस्ट वर्जन है वो तो ऐसे चुटकियों में तू रियलाइज कर लेगा। बस इस धुंध को, इस पर्दे को हटा दे, जो तेरा ये मोह का पर्दा है, जो तेरा ये मैं और मेरे का पर्दा है, जो तेरा ये भोगों में लिप्त होने का पर्दा है। इसको बहुत इंपॉर्टेंस देने लग गया था। जो तेरा ये रिश्तेदारियों का पर्दा है, रिश्तेदारियां निभाना, वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश रहे, ये जो तेरा पर्दा है, ये जो तेरा स्पृहा का पर्दा है। स्पृहा क्या है? ये दिल मांगे मोर का पर्दा है, जो तेरे को हमेशा असंतोष में रखता है। तू खुद ही तो अटैच हुआ है भाई इससे। मैंने तो नहीं कहा था तेरे को अटैच होने के लिए। सब कुछ छोड़ दे, हाथ ऊपर कर दे, पूरा समर्पित हो जा। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा,
मैं 10 कदम बढ़ूंगा। मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगा। तू समर्पण तो कर, तू निसंकल्प तो हो। तू अपने संकल्पों से कितना घिरा पड़ा है, जो रिजॉल्व्स हैं तेरे मन में, ये पाना है और वहां पहुंचना है और यहां यहां ये मेरे गोल्स हैं। हजार संकल्प पाल रखे हैं, छोड़ दे, मुक्त हो जा। भगवान हमें कह रहे हैं, वो सारथी हैं, हम रथी हैं। हम बैठे हैं रथ में, आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, सुन रहे हैं भगवान की बात। उनको कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं भूल गया था, आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस आ गई। मैं अपना एक एक दिन अपने बेस्ट वर्जन में अब निकालने वाला हूं और इस मोमेंट से मेरी लाइफ, नई लाइफ शुरू होती है। मेरा पुनर्जन्म हो रहा है आपकी कृपा से। भगवान के हाथ से प्रकाश निकल रहा है और आपके हृदय में वो समावेश हो रहा है। आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो गया है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका दिल, सब भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। आप उनको चरण स्पर्श करते हैं। आप गदगद हैं और प्रभु भी गदगद। आपको उठाकर प्रभु गले से लगा रहे हैं। थोड़ी देर इसी सुंदर भावना के साथ लेटे रहिए और फिर बहुत जेंटली प्रभु को दिल में ही रखे हुए उठ जाइएगा और अपना दिन अपने बेस्ट वर्जन में निकालिएगा।